उधर से 3 महात्मा निकल रहे थे और जैसे ही महात्मा को देखा वो बच्चा रो रहा था पहले से ही, उसने कहा चुप हो जा। उनमें से एक महात्मा बोले अब ये मैया ये कहेगी कि महात्मा ले जाएंगे, लेकिन वो मैया भी बड़ी विचित्र, उसने कहा चुप हो जा बाबा जी खा जाएंगे। क्या कहा? बाबा जी खा जाएंगे। अब महात्मा ने कहा ओ मैया क्यों बच्चे के संस्कार बिगाड़ रही है? महात्मा कोई बच्चों को खाते के दाल भात रोटी खाते हैं, क्यों बच्चे के संस्कार बिगाड़ रही है? एक मैया एक संत के पास आई और कहने लगे महाराज जी, बोले हाँ अपना फोटो दे दो। अच्छा मैया पूजा की अलमारी में लगाएगी? नहीं नहीं वहां तो बहुत फोटो है। तो किस लिए? महाराज जी बुरा मत मानना, हमारा बेटा बहुत रोता है, डराने के लिए चाहिए। किस लिए चाहिए? डराने के लिए चाहिए। हम लोग संतों जिनसे संबंध जोड़ना चाहिए उनसे तो संबंध जोड़ते नहीं है। पता संबंध किससे जोड़ते हैं? एक मैया अपने गांव में बच्चे को खिला रही थी, कह रही थी कौआ मामा आएगा, कौआ मामा आएगा, चिड़िया मौसी आएगी, चिड़िया मौसी आएगी। वहां से एक महात्मा गुजर रहे थे, महात्मा ने सुना कि वाह ऐसे प्रतापी मामा हो जिस बालक के क्या संस्कार पड़ेंगे, कौआ मामा आएगा, चिड़िया मौसी आएगी। जबकि हमारे देश में माता सुमित्रा ने लक्ष्मण जी को क्या उपदेश दिया था? तात तुम्हार मात बेदेही, पिता राम सब भांति स्नेही। हमारे देश की यह परंपरा रही है शुरू से। माता सुमित्रा ने लक्ष्मण जी से कहा था बेटा तुम्हारी माँ सीता जी हैं, तुम्हारे पिता राम जी हैं। और हम लोग उल्टा करते हैं। जिनके पास हमें संस्कार मिलते हैं, संतों की कथा में जब हम जाते हैं तो हमें संस्कार मिलते हैं, संतों की सानिध्य में जाकर के हमें संस्कार मिलते हैं, संत हमें अच्छी अच्छी बात बताते हैं, वहां तो हम ले जाते नहीं है। माताओं आप कथा सुनने आए हो यहाँ, अगर आपको अपने बच्चों को सुधारना है तो आप अपने बच्चों को यहाँ कथा में साथ में लेकर के आओ, ठीक है ना? कथा में लेकर के आओ। अगर नहीं आ पाते हैं तो कोई बात नहीं, आप छोटे से अपने बच्चों को संस्कार दो, अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दो जो बेटा ध्रुव की तरह बने, बेटा प्रहलाद की तरह बने, ऐसे संस्कार आप दो। हमें ध्रुव के चरित्र से ये शिक्षा मिलती है। इसी वंश में एक राजा हुए, अंग राजा बड़े ही धर्मात्मा थे, लेकिन उनका जो बेटा था बेन बड़ा दुष्ट था। इतना दुष्ट था कि उनके पिताजी को घर छोड़ करके जाना पड़ा। बेन ने चारों तरफ कह दिया कि कोई भगवान की पूजा नहीं करेगा, कोई भगवान का यज्ञ नहीं करेगा, सब मेरी पूजा करो, मैं ही भगवान हूं। और कह दिया हवन करो तो ओम बैनाय स्वाहा, ओम बैनाय स्वाहा ऐसे हवन करो। अब संत लोगों ने बहुत समझाया लेकिन उसकी समझ में नहीं आई। एक दिन क्या हुआ, संतों ने बहुत जोर से फटकार लगाई और जैसी फटकार लगाई तो वो मर गया। क्योंकि जो पापी व्यक्ति होता है ना, पापी व्यक्ति में ज्यादा ताकत नहीं होती है, अंदर से वो खोखला होता है। बाहर से तो आपको दिखता है कि ये बढ़िया है, लेकिन अंदर से उसके पाप उसको अंदर से खोखला कर देते हैं। पापी व्यक्ति में ज्यादा ताकत नहीं होती, बाहर से कहता है देख लेंगे, आ जाओ हमारे घर आना तो देखेंगे तुमको। तो पापी व्यक्ति जो होता है वो दुष्ट व्यक्ति बाहर से तो बहुत दिखाता है, लेकिन अंदर से कुछ नहीं है, अंदर से बिल्कुल पोला। तो बेन जब मर गया तो पूरे राज्य में अराजकता फैल गई। पूरे राज्य में अराजकता फैल गई। अराजके तथा लोके दस भी पीड़िता प्रजा, जातो नारायणा सेना
पृथुराद्य चितीश्वर। बिना राजा के प्रजा, बिना माता पिता के बच्चे कैसे हो जाते हैं, ऐसे ही बिना राजा के पूरी प्रजा हो जाती है। राज्य में चोरियां होने लगी, डकैतियां डलने लगी, तो संतों ने सोचा अब क्या किया जाए। तो उसकी जो माँ थी ना, उसकी माता का नाम था सुनीता, वो यमराज की बेटी थी। उसकी माता ने उसके शरीर को तेल में डुबा करके रखा था, उसका अंतिम संस्कार नहीं किया था। तो ऋषियों ने उसके शरीर का मंथन किया, उसकी जंघाओं से एक काला कलूटा पुरुष निकला। कोल, जो कोल भील होते हैं ना, वो कोल भील निकले, वो जंगल में चले गए और दाएं बाएं अंगों से एक अंग से पृथु भगवान और एक अंग से अर्ची मैया निकली। बोलिए पृथु भगवान की जय। पृथु भगवान का जब अवतार हुआ तो पूरी पृथ्वी ने अन्न को अपने अंदर समेट लिया था। अन्न को, पेड़ पौधों को और जितने भी औषधियां थी उनको सबको समेट लिया था, क्योंकि बहुत अपराध बढ़ गया था। जब अपराध बढ़ जाता है तो धरती माता अन्न को समेट लेती है, औषधियों को समेट लेती है। तो पृथु भगवान ने गाय के रूप में उस पृथ्वी का दोहन किया। आवाज कम आ रही है? अच्छा, उधर से शिकायत आ रही, आवाज कम आ रही, थोड़ी आवाज बढ़ा दो। समझ में नहीं आ रही? अच्छा, कचुन के कान कमजोर हैं। हाँ, तो पृथु महाराज ने गाय के रूप में पृथ्वी का दोहन किया। फिर दोबारा से सारी औषधियां, अन्न सारे दोबारा से पृथ्वी माता ने उत्पन्न किए। पृथु महाराज ने 100 अश्वमेघ यज्ञ किए। इंद्र घबरा गया, अगर उन्होंने 100 अश्वमेघ यज्ञ कर लिए तो मेरा पद छूट जाएगा, क्योंकि कुर्सी का ही झगड़ा है। आजकल भी कुर्सी का ही झगड़ा है। जितने भी नेता हैं, जितने भी बड़े बड़े जो प्रतिष्ठित लोग हैं ना, उनको सबको इसी बात का डर रहता है कहीं कुर्सी ना चली जाए, कहीं कुर्सी ना चली जाए। जितने भी नेता हैं, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, उनको दिन रात इसी बात की घबराहट रहती है कि अब की बार इलेक्शन में कहीं हमारी कुर्सी ना चल जाए, इस बार इलेक्शन में कहीं हमारी कुर्सी न चल जाए। ऐसे इंद्र को घबराहट हो जाती है, कोई यज्ञ करता है तो कहीं हमारा पद ना छिन जाए, कहीं इंद्र ना बन जाए। क्योंकि कहा जाता है कि जो 100 अश्वमेघ यज्ञ कर लेते हैं उनको इंद्र की पदवी प्राप्त होती है। अब पृथु महाराज ने जब 199 अश्वमेघ यज्ञ तो हो गए, जब 100वां होने वाला था तो इंद्र ने उस अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा चुरा करके ले गया। अब जैसे घोड़ा चुरा करके ले गया तो पृथु महाराज को बड़ा क्रोध आया। ब्राह्मणों ने कहा, महाराज अगर आप कहो तो हमारे पास ऐसे मंत्र हैं जो इंद्र को उसके सिंहासन सहित इसमें फूंक दें, हवन में उसके सिंहासन सहित इसमें डाल दें। और पृथु महाराज ने कहा डाल, और ब्राह्मणों ने ऐसे मंत्र फूके जो इंद्र सहित पूरा सिंहासन उठ करके आने लगा। तब तक ब्रह्मा जी आ गए। ब्रह्मा जी ने रोका, अरे भाई रुक जाओ, हमारा तो पूरा का पूरा सब कुछ नष्ट हो जाएगा। ये इंद्र को हमने जल की व्यवस्था दी है, हमारा तो सब कुछ कार्य नष्ट हो जाएगा इंद्र को अगर तुमने इसमें फूक दिया तो। उसी समय भगवान आ गए। भगवान ने पृथु महाराज से कहा कि वरदान मांगो, मैं तुम्हारी यज्ञों से प्रसन्न हूँ। पृथु महाराज ने कहा, बोले प्रभु मैं इंद्र पद के लिए कोई यज्ञ नहीं कर रहा था, मैं तो बस ऐसे ही कर रहा था। भगवान ने वरदान मांगने को कहा तो पता है पृथु महाराज ने क्या वरदान मांगे? बोले महाराज अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हो तो मुझे 10,000 कान दीजिए। कितने कान? 10,000। अब आप सोच रहे होंगे 10,000 कान दे होंगे तो कहाँ लगे होंगे, यहाँ लगे होंगे कि यहाँ लगे होंगे कि यहाँ लगे होंगे, पूरा शरीर ही कानों से भर गया होगा। लेकिन ऐसी बात नहीं है, 10,000 कान नहीं दिए, 10,000 कानों में जितनी सुनने की शक्ति होती है ऐसी शक्ति उन्होंने भगवान ने पृथु जी को दी। क्यों? पृथु जी ने कहा, प्रभु ये 2 कान आपकी कथा सुनने के लिए कम पड़ते हैं, इसलिए मुझे 10,000 कान चाहिए। अगर हमारे सामने भगवान आ जाए तो हम क्या मांगे पता है? बोले महाराज दूसरे की बुराई सुनने के लिए 10,000 कान दो, दूसरे की बुराई सुनने के लिए।
कोई बुराई करता है तो बड़े गौर से सुनते, देखो हमारी बुराई तो नहीं कर रहे, कहीं कान लगा कर सुनते हमारी बुराई तो नहीं कर रहे। हम लोगों के सामने भगवान आया है तो हम लोग कहेंगे बुराई सुनने के लिए 10,000 कान दो, लेकिन देखो कितनी बड़ी भक्ति है प्रभु महाराज की, 10,000 कान कथा सुनने के लिए मांगे। भगवान ने वरदान दिया और एक दिन सनत कुमारों ने प्रभु महाराज को उपदेश दिया। उपदेश दे करके वो भगवान का भजन करने निकल गए जंगल में। इसी वंश में एक राजा हुए प्राचीन वर्णी। प्राचीन वर्णी राजा ने इतने सारे पशु यज्ञ किए थे कि उनकी कोई गिनती ही नहीं है। हालांकि एक बार के लिए ये आकाश में जितने तारे हैं वैसे तो नहीं गिने जा सकते, लेकिन आप मान लो एक बार के लिए गिने जा सकते हैं। और जितने भी धरती पर जो कण होते हैं मिट्टी के, एक कण गिने जा सकते हैं। लेकिन राजा प्राचीन वर्णी ने इतने पशुओं की बलि दी, इतने पशुओं की बलि दी कि कोई गिनती ही नहीं, गिने नहीं जा सकते। देखो हमारे देश में कहीं कहीं ऐसी परंपरा है, ऐसा अंधविश्वास है कि कहीं यज्ञ होता है तो यज्ञ में हम पशुओं की बलि देते हैं। आप एक बात बताइए, जो इंसान है, कहां ध्यान है? कहीं दूसरी जगह ध्यान है। आप कथा समझ में नहीं आ रही आपके? आ रही है ना? अरे तो हाँ ना तो कर दिया करो। वही वालो हाल है आपको तो उमा के ऊपर गए सोता हूं कर दे रे। हाँ। तो हमारे देश में कहीं कहीं ऐसा अंधविश्वास है, यज्ञों की आड़ लेकर के पशुओं की बलि दी जाती है। देखो पशु भी और मानव भी, पशु पक्षी भगवान के सब बच्चे हैं। अब कौन माँ बाप ये चाहेगा कि उनके बच्चे की, कौन माँ बाप खुश होता है उनके बच्चे की बलि दोगे आप? तो कौन माँ बाप खुश होता है? भगवान के बच्चे हैं सब, पशु भी बच्चे हैं, पक्षी भी बच्चे हैं, मानव भी बच्चे हैं उनके। तो भगवान खुश हो जाएंगे बलि दे करके? नहीं होते। देखो बहुत सारी जगह ऐसी ऐसी परंपरा होती है, ऐसा अंधविश्वास होता है कि इधर आपके यहाँ तो पता नहीं, लेकिन इधर हमारा जहाँ आश्रम है राजस्थान में, तो राजस्थान में एक भैरव बाबा है। वहाँ लोग भैरव बाबा को बहुत मानते हैं। तो भैरव बाबा पर वो शराब की बोतल चढ़ाते हैं। क्या शराब पी करके भगवान खुश होंगे, देवता खुश होंगे? ऐसी बात नहीं है। ये जो नियम है ये हम लोगों ने ही बनाया है। कुछ लोग ऐसे हैं जो समाज में तो शराब पी नहीं सकते, क्यों? अगर पिएंगे तो लोग क्या कहेंगे, अरे देखो शराब पी रहे हैं। तो वो भगवान का सहारा लेकर के धर्म की आड़ में अधर्म करते हैं। भगवान का सहारा लेकर के भगवान को भोग लगाया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये तो भगवान का भोग है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको पालो और भगवान को भोग लगा करके वो खुद पीते हैं उसको। भगवान इससे खुश नहीं होते, भगवान और उल्टा दुखी होते हैं। तो राजा प्राचीन वर्णी ने इतने पशु यज्ञ किए थे, नारद जी ने आकर के उपदेश दिया। राजा प्राचीन वर्णी तो खुश हो रहे थे, बोले हमने इतने पशु यज्ञ किए, हमारा तो सीधा रिजर्वेशन स्वर्ग की तरफ है। टिकट, हमारी टिकट, हमारा रिजर्वेशन फ्लाइट से सीधा बैकुंठ को जाएंगे, सीधा स्वर्ग को जाएंगे। नारद जी ने आकर के कहा कि स्वर्ग को नहीं जाओगे, स्वर्ग तक पहुंच ही नहीं पाओगे। बोले कैसे? बोले तुमने जितने पशुओं की बलि दी है ना, वो आकाश मार्ग में सभी पशु तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। आने दो राजा को, मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। सब पशु अपनी दिव्य दृष्टि से नारद जी ने दिखाया। और जैसे प्राचीन वर्णी ने देखा, घबरा गए, हे भगवान हम तो सोच रहे थे हम तो धर्म का काम कर रहे हैं, लेकिन ये तो उल्टा हो गया। तो नारद जी ने उपदेश दिया। उपदेश देकर के प्राचीन वर्णी अपने 10 पुत्रों को, 10 प्रचेताओं को राज्य देकर के जंगल में चले गए। जो उनके 10 पुत्र थे प्रचेता, ये एक जैसे थे और इनका एक ही नाम था। 10 का एक ही नाम था प्रचेता। और 10 भाइयों में इतना प्रेम था कि जो एक भाई करता था वो सारे भाई करते थे। एक साथ रहते थे, एक साथ चलते थे, एक साथ खाते थे। इसलिए इन 10 पुत्रों का नाम प्रचेता था। अब इधर सुखदेव जी महाराज से परीक्षित ने पूछा, महाराज
हमने सुना है कि जो मनु महाराज के 5वीं संतान है प्रियव्रत, प्रियव्रतो भागवत आत्मा राम कथम मुने ग्रहे रमतः मूल कर्म बंधन पराभव। हमने सुना है कि प्रियव्रत महाराज तो बड़े भगवान के भक्त थे, फिर इन्होंने गृहस्थ जीवन का पालन कैसे किया। तो सुखदेव जी महाराज ने कहा कि एक बार प्रियव्रत जी के मन में आया कि ये जो दिन है, जो रात्रि होती है, इस रात्रि को मैं दिन में बदल दूं। रात्रि हो ही नहीं, जो दिन भर लोग काम करते हैं, रात्रि हो गई तो काम करते रहेंगे, सोने का झंझट ही खत्म। तो इन्होंने एक दिव्य रथ लिया और पूरे सूर्य भगवान के पीछे पीछे उन्होंने उस रथ को घुमाया। इस घुमा करके 7 पूरे ब्रह्मांड के, पृथ्वी के उन्होंने चक्कर लगाए। 7 द्वीप बने, 7 द्वीप बने। उस रथ उनका इतना तेज में था, इतना दिव्य था, जहां जहां वो रथ गया उस रथ की 7 लीखें बनी, वो 7 द्वीप बने। और जो जम्बुई द्वीप है, जम्बुई द्वीप में अपना भारत है, अपना जो भारत है ना वो जम्बुई द्वीप में है। तो ब्रह्मा जी ने आकर के समझाया, बेटा दिन होता है रात भी होती है, ये मेरी सृष्टि का विधान है, इसे तुम बदल नहीं सकते। अगर दिन में व्यक्ति काम करता है, रात में सोएगा नहीं तो फिर सोएगा नहीं तो आराम कैसे मिलेगा। जैसे मशीन होती है, मशीन चलती रहती है, अगर उसको विश्राम नहीं मिले तो वो फूक जाएगी। आपके पास मशीन होती है किसी चीज, कोई भी मशीन ले लो, गाड़ी ले लो या कुछ भी ले लो, तो दिन भर चलाते रहो, बंद ही मत करो, उसको फूक जाएगी। इसलिए व्यक्ति को आराम की भी जरूरत है। इसलिए दिन होता है, रात्रि भी होती है। तो ब्रह्मा जी ने उपदेश दिया, फिर उन्होंने अपने गृहस्थ जीवन का पालन किया। प्रियव्रत के अग्निद्र आदि 7 पुत्र हुए, 7 द्वीपों को उन्होंने बांट दिया। अग्निद्र के नाभि आदि 9 पुत्र हुए। जम्बुई द्वीप में अपना भारत है, उसमें भी 9 खंड कर दिए। अजनाब खंड में अपना, पहले अपने भारत का नाम था अजनाब खंड। क्या नाम था? अपने भारत का नाम था अजनाब खंड। भरत जी के यश के कारण अपने देश का नाम पड़ा भारत। जो भरत जी हुए हैं उनके प्रताप के कारण अपने देश का नाम पड़ा भारत। नाभि के हुए ऋषभदेव और ऋषभदेव के हुए भरत आदि 100 पुत्र। जो ऋषभदेव जी थे वह भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। उन्होंने अपने 100 पुत्रों को बुलाया और 100 पुत्रों को उपदेश दिया। क्या उपदेश दिया? गुरु न सस्या स्वजनो न सस्या पिता न सस्या जननी न सास्या देवं न तस्यान् न पतिश्च सस्यान् नमो जयेद्य समुपेत मृत्यु। जो हमारे संबंधी हैं, गुरु, माता, पिता, जननी, भार्या, अगर हमको भगवान के मार्ग पर नहीं लगाते हैं तो ऐसा गुरु नहीं जो अपने शिष्य को भगवान के मार्ग पर नहीं लगाता, ऐसी माता नहीं जो अपनी संतान को भगवान के मार्ग पर नहीं लगाती, ऐसे पिता नहीं, ऐसे देवता नहीं जो अपने संबंधी को, अपने सगे संबंधी को भगवान के मार्ग पर नहीं लगाते। सच्चा गुरु वो है जो अपने शिष्य को भगवान के मार्ग पर लगाता है, भगवान को मिलाता है। सच्चे संबंधी हमारे वो हैं जो हमें भगवान के मार्ग पर लगाते हैं। और कहा भगवान का भजन करते रहोगे तो वो परमात्मा मिल जाएगा। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे।
आप सभी लोग मेरे साथ प्रेम से बोलेंगे, ताली बजाते हुए भाव से। अगर आपके मन में भी ये इच्छा है कि भगवान हमें मिले, भगवान के दर्शन हमें हो, तो आप सभी लोग मेरे साथ प्रेम से बोलेंगे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे। सभी लोग प्रेम से भाव से ताली बजाते जय हो। अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, दिल में तमन्ना, दिल में तमन्ना, अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, दिल में तमन्ना करो शुद्ध अंतःकरण धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे। सभी लोग ताली बजाते हैं जय हो।
मैं ये नहीं कहता तुमसे कि तुम लोग राज्यपाट संभालो, मैं तुम्हें यही समझाना चाहता हूँ, इस संसार में कुछ नहीं है, इस संसार असार है, इसलिए तुम अपने मन को भगवान के चरणों में लगा करके सभी सन्यासी हो जाओ। ऋषभ देव ने अपने 100 पुत्रों को ये उपदेश दिया कि तुम सब छोड़ करके सन्यासी हो जाओ। तुरंत उनमें से जो 81 बेटे थे वो सन्यासी हो गए, 9 योगेश्वर हो गए, 9 कर्मकांडी हो गए, एक बचे थे बस। वो भी जाना चाहते थे लेकिन प्रजा वालों ने जाने नहीं दिया, बोले एक तो रहना चाहिए, राज्य को कौन संभालेगा। फिर एक बचे थे वो भरत जी। करके नेपाल में एक नदी है गंडकी नदी, उस गंडकी नदी के किनारे उन्होंने एक छोटी सी कुटिया बनाई और उस कुटिया में वो रहने लगे, भगवान का भजन करने लगे। रोज वो नदी में स्नान करने के लिए जाते थे। एक दिन स्नान करने के लिए वो गए सुबह सुबह, तो उन्होंने एक दृश्य देखा कि एक मृगी नदी में पानी पीने के लिए आई है और उसी समय शेर ने दहाड़ मारी, तो वो उस समय गर्भवती थी, उसने अपने बच्चे को पानी में ही नदी में जन्म दे दिया और बाहर निकल के वो मर गई। अब उसका छोटा सा बालक पानी में उसका हाथ पैर चला रहा है। इनको दया आ गई, दया आई तो उस बच्चे को उन्होंने उठाया और अपनी कुटिया में ले आए। कुटिया में लाकर के उस बच्चे को नहलाया धुलाया और उसकी रोज सेवा करने लगे। बहुत भजन करते थे, एक दिन में 1100 माला करते थे। लेकिन अब उस जो हिरण का जो बच्चा था उसमें इनका मोह फंसता गया। पहले 1100 माला करते थे, अब माला कम होती जा रही, 1000 हो गई, 800 हो गई, 500 हो गई, 400 हो गई, फिर 100 बची, 100 में से भी 50 हो गई, 50 में भी 15, 15 में से 10, 10 में से 5, 5 में से 1 माला करते हैं। अब पूरा दिन उसी की देखभाल में निकल जाता है। एक माला भी बड़ी मुश्किल से पीछे से वो हिरण का बच्चा आकर के सींग से पीठ खुजाने लगता है, तो जल्दी जल्दी से उस एक माला को भी करके रख देते हैं। अब देखिए आप, ये जो मोह है ना, ये आसक्ति है, इस आसक्ति का भरोसा नहीं है। भरत जी इतने बड़े राजपाट को छोड़ करके आए हैं, पूरी पृथ्वी का राज्य संभालते थे, इतने बड़े राज्य को छोड़ करके आए, वहां इनका मोह नहीं हुआ, वहां इनकी आसक्ति नहीं हुई, आसक्ति एक हिरण के बच्चे में हो गई। इस आसक्ति का कोई भरोसा नहीं है भैया। आसक्ति है लेकिन जा नहीं सकती, आ तो सकती है लेकिन जा तो बड़ी मुश्किल से सकती है। इसलिए जरूरी नहीं है कि हम सबको छोड़ करके चले आते हैं तो किसी से आसक्ति नहीं हो। आजकल तो हम अपने गाड़ियों में कुत्तों को रखते हैं, है ना, कुत्तों में इतनी आसक्ति हो जाती है, अरे ये हमारा डॉगी है, डॉगी। अगर थोड़ा बीमार हो जाए या मर जाए तो इतना दुखी होते हैं जैसे हमारे घर का कोई सदस्य चला गया हो, है ना, सही बात है कि नहीं। तो ये आसक्ति है ना, ये कहीं भी हो सकती है, चाहे जानवर में, चाहे पशु में, पक्षी में, कहीं भी हो सकती है। इस आसक्ति का भरोसा नहीं है। एक दिन भरत जी गंडकी नदी में स्नान करने के लिए गए, उसी समय कुछ हिरणों का टोल आया, हिरणों की मंडली आई। उस हिरण के बच्चे ने देखा ये तो बिल्कुल मेरे जैसे दिखाई देते हैं, तो उनके साथ लग लिया, उनके साथ चल करके वो चला गया। अब जैसे ही भरत जी अपनी कुटिया में आए और आकर के चारों तरफ देखा कि कहाँ बच्चा गायब, इधर उधर देखा, बड़े दुखी हुए, अरे मेरा बेटा मेरे बिना तो रहना, कहाँ जाएगा, पता नहीं खाया होगा कि नहीं खाया होगा कुछ उसने। और इतना दुखी हुए कि उसके दुख के कारण उनका शरीर छूट गया। और कहा जाता है कि अंतिम समय में व्यक्ति की जैसी सोच होती है वैसा ही उसको दूसरा जन्म मिलता है। देखो ये एक काम की बात है, बड़े बूढ़े ध्यान से सुने भैया, ओ बिरादा तुम्हारी ध्यान से सुनो।
देखो जब हमारी अंतिम मरणावस्था आती है ना, हमने जिंदगी भर अपने घर वालों को ही याद किया, परिवार वालों को ही याद किया, नातियों को याद किया, बेटों को याद किया, लेकिन जब मरणावस्था आती है, मरणासन्न आते हैं, तो पता क्या कहते हैं, अरे मेरे नाती को दिखा दो, मैं चैन से मर जाऊंगा, चैन से मर जाऊंगी। अब नाती को देख करके मैया तुम चैन से मरोगी? अरे नाती को तो तुमने पूरी जिंदगी भर देखा है, अब तुम्हारा अंतिम समय है, भगवान को याद कर लो। भगवान को याद करोगे तो तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। नाती को याद करके जाओगी तो जैसी मति होती है वैसी गति होती है। नाती को याद करके जाओगे तो उसी घर में फिर दोबारा जन्म मिल जाएगा नाती पोतों के उसमें। तो ये जन्म मरण का चक्कर लगता रहेगा, लगता रहेगा। इसलिए मरणासन्न अवस्था पर अंतिम समय में हमें भगवान को याद करना चाहिए, भगवान को ही बुलाना चाहिए। हाँ, काम की बात हो तो ताली बजाया करो। तो भरत जी उस हिरण की याद में उन्होंने अपना शरीर छोड़ा था, तो दूसरा जन्म उनको हिरण का ही मिल गया। हिरण का जन्म मिला तो अब उनको पिछले जन्म की याद थी, इसलिए जो हिरण का जो टोल था, हिरणों के साथ नहीं रहते थे, अलग रहते थे सबसे। एक दिन एक जंगल में चर रहे थे घास, और उस जंगल में आग लग गई। सभी हिरण तो भाग गए, लेकिन इनको याद थी ये नहीं भागे, ये उनका शरीर जल करके तीसरा जन्म इनको जब मिला तो एक अंगीरा गोत्र के ब्राह्मण के यहाँ इनको जन्म मिला। इनका शरीर बहुत तेज में था, अभी इस जन्म में भी इनको पिछले जन्म की याद थी। बड़ा सुंदर शरीर था इनका। पिता ने कहा इसको मैं बहुत बड़ा बढ़िया कर्मकांडी ब्राह्मण बनाऊंगा, तो लेकिन इनको पिछले जन्म की याद थी, इसलिए ये बोलते नहीं थे, चुप रहते थे, किसी से नहीं बोलते थे। क्योंकि भैया संसार में आप जितने संसार से बच करके रहोगे उतना ही फायदा है। अगर संसार में थोड़े भी फंस गए तो संसार इतना स्वार्थी है। एक महात्मा गंगा जी के किनारे रहते थे। उस गांव में एक मैया का बेटा नाती बीमार था, बहुत दिनों से बीमार था। उसने बहुत दवाई करा ली, बहुत इलाज करा लिया, बहुत वैद्यों के पास ले गई, आगरा भी ले गई, ग्वालियर भी, हर जगह, मतलब बड़े बड़े जहां हॉस्पिटल थे वहां सब ले गई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। किसी ने उस मैया से कहा, बोले मैया जो बाहर अपने गांव के बाहर जो बाबा जी रहते हैं ना, वो बाबा जी का आशीर्वाद अगर मिल जाए तो शायद उनके आशीर्वाद से तेरा बेटा ठीक हो जाए, तेरा नाती ठीक हो जाए। उसने कहा अच्छा। तो उन संत के पास कोई जाता नहीं था और वो किसी को बुलाते भी नहीं थे। कोई आता दिखाई देता तो वहीं से मना कर देते, भैया यहाँ आने की जरूरत नहीं, मुझे भजन करने दो। क्योंकि संसार के लोग अगर महात्माओं के पास चले जाते हैं तो भजन नहीं करने देते हैं, संसार के प्रश्न पूछते हैं, फालतू की व्यर्थ की बातें पूछते हैं। तो मैया गई, लेकिन वो नहीं मानी। और नहीं महाराज, मैं बड़ी परेशान हूँ, मैंने अपने नाती की बहुत दवाई करा ली, बहुत इलाज करा लिया, कहीं कहीं कोई कुछ नहीं हुआ, आप इसको आशीर्वाद दे दो। महात्मा से बहुत कहा तो संत का हृदय तो दयालु होता है, करुणावान होते हैं महात्मा तो। संत हृदय नवनीत समाना, संत का हृदय पिघल गया। उन्होंने अपनी जटा में से एक बाल निकाला और उसके हाथ पे बांध दिया। जैसे महाराज जी की जटा है ना, ऐसे ही उन्होंने जटा में से बाल निकाला और उसके हाथ पे बांध दिया। अब संत हैं, संत के आशीर्वाद में इतनी सामर्थ्य शक्ति होती है। और जैसे ही बाल बांधा वो बेटा बिल्कुल ठीक हो गया, वो बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया। अब वो मैया बड़ी खुश। महात्मा ने कहा मैया सुन, ये बात किसी को बताना मत, अगर किसी को बता दिया ना तो मेरे पास भीड़ लग जाएगी। तो मैया ने कहा हाँ बाबा चिंता मत करो, मैं नहीं बताऊंगी किसी को। अब जैसे ही वो गांव में लौट करके गई तो गांव में, अब गांव वालों ने जैसे ही सुना कि वो बिल्कुल ठीक हो गया, अब गांव वाली मैया तो होती हैं, अरे बहन कहाँ गई, कहाँ इलाज कराया, कौन से बेड पर, कौन से हॉस्पिटल में। अब मैया ने अपने मन में सोचा कि महात्मा ने मना किया है, बताना नहीं है। उसने बहुत कोशिश की, नहीं बताया, नहीं बताया, नहीं बताया। लेकिन गाँव की माता तो होती है, अरे बता, अरे बता, अरे बता तो सही। और उसको पूछ करके बेचारी को परेशान कर दिया। उसने बता दिया कि जो बाबा है ना, वो जो बाहर अपने गांव के बाहर बाबा है, उन्होंने अपना बाल बांधा और ये ठीक हो गया। अब इस बात का प्रचार हो गया। अब अगर आपको किसी
बात का प्रचार करना हो तो किसी माता को बता दो, एक माता को बता दो, पूरे गांव में प्रचार हो जाएगी। एक दूसरे को बताएगी, दूसरी तीसरी को बताएगी, तीसरी चौथी को, ऐसे पूरे गांव में प्रचार हो जाएगा। अगर आपको किसी चीज का प्रचार करना है तो उनको बता दो। अब तो पूरे गांव को पता चल गया। अब गांव में किसी को जुकाम भी होता, चलो बाबा जी के पास। किसी को बुखार होता, चलो बाबा जी के पास, एक बाल लेकर के आएंगे, ठीक हो जाएंगे। अब तो सब अब बाबा जी के पास तो लाइन लग गई। बाबा जी ने पहले ही मना किया था मैया से। गांव को पता, अब पड़ोसी दूसरे गांव को पता चला, तीसरे गांव को पता चला, ऐसे दुनिया भर की भीड़ लग गई, क्योंकि चमत्कार को नमस्कार है। अब भैया अब लोग, दुनिया बहुत बड़ी बड़ी लाइन लग रही है, तो लोग परेशान हो गए खड़े खड़े। लोगों ने सोचा कि बाबा जी का बाल ही तो काम का है, चाहे राजी से मिले चाहे कुराजी से मिले। तो लोगों ने बाबा जी के सर पर टूटना चालू कर दिया। किसी के हाथ में 2 बाल पड़ते, किसी के में 5, किसी के में 10, उखाड़ उखाड़ के पूरे बाबा जी के सिर ही पूरा साफ कर दिया। और बाबा जी तो बड़ी बड़ी दाढ़ी रखते हैं, जैसे हमारे महाराज जी की दाढ़ी है, तो दाढ़ी का नंबर आ गया, दाढ़ी के भी बाल उखाड़ ले गए। अब बेचारे थोड़ी देर में तो बाबा जी बहुत परेशान हो गए और बाबा जी के प्राण निकल गए। अब देखिए आप, ये संसार इतना स्वार्थी है। संसार का स्वार्थ पूरा हो जाए, हमारा काम पूरा हो जाए, हमें दूसरे की पीड़ा से कुछ मतलब नहीं है। संसार में ज्यादातर ऐसी सोच वाले लोग हैं, ऐसी सोच है, अपना काम बनता भाड़ में जाए। बोलो, देखो हम इतनी देर से बोल रहे हैं, हमारा तो गला ही दुखने लग गया। हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं, आप बताओ, जवाब ही नहीं देते। कम से कम कुछ बताया तो करो, जो पूछा करें आपसे। अपना काम बनता भाड़ में जाए। हाँ, तो ये संसार के लोग हैं ना, संसार की ऐसी सोच है, हमारा काम बन जाए, भले ही दूसरे को कष्ट हो, भले ही दूसरे को पीड़ा हो, उससे कोई मतलब नहीं है। तो भरत जी को पिछला जन्म याद था, इसलिए वो इस जन्म में बोलते नहीं थे। पिता ने एक गायत्री मंत्र याद करने को दिया, कहा बेटा इसको कल सुनाना। लेकिन भरत जी को याद था, लेकिन सुनाया नहीं। दूसरे दिन नहीं सुनाया, तीसरे दिन, 1 महीना हो गया। 1 महीना तक भरत जी ने गायत्री मंत्र याद करके नहीं सुनाया। उनको याद तो था, लेकिन वो समझ गए कि अगर बोले तो काम खराब। पिता ने कहा अरे ये तो बिल्कुल मंद बुद्धि है, इसकी तो बुद्धि कुंठित है, बिल्कुल ये तो मोटी बुद्धि का है, ये तो किसी काम का नहीं है। और माँ बाप के बाद में भाई और भाभी थे, वो भी उनको सताते थे, क्योंकि ये खाते बहुत थे, करते कुछ नहीं थे, खाते खाते थे। इनका शरीर भी खूब हट्टा कट्टा था। भाइयों ने कहा कुछ करता है नहीं है, खाता रहता बैठा बैठा, चल हमारे खेत में गए हुए हैं, उनको चिड़िया खा जाती हैं, चिड़ियों को रखा ले जा करके। भरत जी जब उनको खेत में भैया ने बैठाया, तो भरत जी क्या करते हैं, चिड़ियाओं को रखाते नहीं हैं, उल्टा चिड़ियाओं को बुलाते हैं। क्या कहते हैं, राम जी की चिड़िया राम जी के खेत, खाओरी चिड़िया भरे भरे पेट। राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, खाओरी चिड़िया भरे भरे पेट। राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, खाओरी चिड़िया भरे भरे पेट। राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, और चिड़िया भरे
चिड़ियाओं को मारते नहीं हैं, उन चिड़ियाओं को बुलाते हैं। अरे चिड़ियाओ, तुम भी राम जी की और खेत भी राम जी के, आओ और खूब पाओ, जितना मन करे उतना खाओ। इधर जैसे ही ये दृश्य भाइयों ने देखा तो भाई बड़े नाराज हुआ। अरे पागल, तुझे चिड़ियाओं को रखाने के लिए यहाँ रखा था, तू तो उल्टा उनको बुला रहा है। एक दिन भाइयों ने कहा कि अपने खेत में गड्ढा है, उस गड्ढे को भरना है, जो ऊंचा सा टीला है, यहाँ से मिट्टी उठा करके इस गड्ढे में डालनी है। तो भरत जी को जो जैसा कोई कह देता वो वैसे ही करते और अपनी गांठ की बुद्धि नहीं लगाते थे। तो जहाँ पर जो टीला लगा हुआ था मिट्टी का, वहां तो गड्ढा कर दिया, और जहाँ गड्ढा था वहां टीला कर दिया। अपनी गांठ की बुद्धि नहीं लगाते, उन्होंने कह दिया कि यहाँ से उठा के यहाँ डालनी है, तो डालते रहे डालते रहे डालते रहे, वहां गड्ढा हो गया और उस गड्ढे को टीला बना दिया। भाइयों ने कहा अरे पागल, तुझसे क्या कहा था, अब क्या करने लग गया। तो एक दिन ऐसे खेत पे बैठे हुए थे जड़ भरत जी, एक डाकू ने काली मैया पर बलि बोली थी कि मेरे संतान हो जाए, इको कम कर दो थोड़ा, मेरे संतान हो जाए तो मैं काली मैया पर नर बलि दूंगा, एक इंसान की बलि दूंगा। तो वो डाकू एक इंसान को लेकर के आया और वो इंसान रात में भाग गया। तो उस डाकू के जो और सैनिक थे वो इस इंसान को ढूंढने लगे, वो तो मिला नहीं, लेकिन एक भरत जी एक खेत पर बैठे हुए थे, बड़े मोटे ताजी, बड़े हट्टा कट्टा। उन्होंने सोचा कि इसको ले चलते हैं, वो तो मिला नहीं, इसको ले चलते हैं, उठा करके काली मैया भी खुश हो जाएगी और हमारे सरदार भी खुश हो जाएंगे। भरत जी को उठा करके ले जाने लगे। भरत जी कुछ किसी से नहीं कहते, अब चुपचाप अपने आप खड़े होकर के चले गए। वहां जाकर के जब किसी की बलि दी जाती है तो नहलाते हैं, धुलाते हैं, अच्छा अच्छा भोजन कराते हैं। तो इनको नहलाया, धुलाया, भोजन कराया। भरत जी सोचने लगे, वाह आज तो बड़े आनंद है, खाने को मिल रहा है, अच्छे अच्छे कपड़े मिल रहे हैं। उस डाकू ने कहा हम तुम्हारी बलि देने वाले हैं, तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है? जड़ भरत जी नहीं बोले, अभी भी नहीं बोले, और नीचे जैसी गर्दन की, नीचे गर्दन करो, और जैसी तलवार उस डाकू ने उठाई, तुरंत काली मैया प्रकट होंगे। बोली काली मैया की जयकार लगाने में इतनी कंजूसी करते हैं जैसे पैसा कचहरे हो। काली मैया ने प्रकट होकर के जितने भी डाकू थे उन सबको मार दिया, सबके गले काट दिए और जड़ भरत जी को अपने सीने से लगा लिए। बेटा तुम बोले क्यों नहीं? ये दुष्ट तुम्हें तुम्हारी बलि दे रहे थे, तुम्हें कुछ भूलना चाहिए, तुम्हें कुछ करना चाहिए। देखो काली मैया जड़ भरत जी के सामने है, लेकिन आज भी जड़ भरत जी काली मैया से भी कुछ नहीं बोले, पूरी जिंदगी और किसी से नहीं बोले। काली मैया ने कहा बेटा अब तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अब तुम यहीं रहो, इन्हीं जंगलों में रहो और भगवान का भजन करो। इधर एक सिंधु सोवियत देश का राजा रहुगण पालकी में बैठ करके कपिल मुनि के आश्रम में ब्रह्म विद्या पाने के लिए जा रहा था। ब्रह्म विद्या पाने के लिए जा रहा था और उसमें से जो 4 कहार लगे हुए थे पालकी में, एक कहार थक गया। कहार थक गया तो उन्होंने कहा कि अब क्या किया जाए। तो रहुगण ने कहा कि तुम्हें जो भी व्यक्ति मिल जाए उसको पकड़ लिया, क्योंकि सब मेरा राज्य है, मेरी प्रजा है। तो वो कहार आए सैनिक और जड़ भरत जी को जैसे देखा, जड़ भरत जी तो थोड़े मोटे ताजी हट्टा कट्टा, तो जड़ भरत जी को वो पकड़ के ले आए और पालकी में ला करके जोड़ दिया। अब जड़ भरत जी तो संत स्वभाव के, साधु स्वभाव के हैं,
पालकी चलती है और जैसे कोई उनके नीचे कोई चींटी या चींटा आता है तो वो उड़ जाते हैं, और जैसे उड़ जाते हैं तो पालकी में जो अंदर बैठा हुआ रहुगण है वो उसका सिर पालकी से लग जाता है और उसको बड़ा क्रोध आता है। गुस्से में आकर के कहा, अरे तुमसे ठीक नहीं चलाई जा रही पालकी। और कहारों ने कहा, हुजूर हम तो बढ़िया चला रहे हैं, लेकिन जो नया कहार लगाया ना ये गड़बड़ कर रहा है। तो पहले तो बहुत कुछ कहा, फिर चलने लगे। फिर जैसे ही उनके सामने जैसे कोई नीचे चींटी चिटाया तो फिर कूद गई। तो राजा को बड़ा क्रोध आया, बोले प्रमादी प्रमत्तस्य चते करोम चिकित्साम। पहले तो उनका बहुत मजाक उड़ाया, देखो बेचारा कितना पतला है, मोटे थे लेकिन मजाक उड़ाया, देखो कितना पतला है, कितना दुबला है, तुम तो अभी लगे हो, ये तो बहुत देर से लगा हुआ है, बेचारे बेचारे पे चला नहीं जा रहा। आज प्रमत्तस्य चते करोम चिकित्साम, अरे प्रमादी में तेरी चिकित्सा कर दूंगा अगर तू नहीं चलेगा सही तरह से। तो जड़ भरत जी पूरी जिंदगी में कभी नहीं बोले, लेकिन आज बोल रहे हैं। आज पहली बार जड़ भरत जी रहुगण के सामने बोल रहे हैं, पूरी जिंदगी कभी नहीं बोले। बोलने के भी कई कारण हैं। एक कारण तो ये है कि ये राजा रहुगण पालकी में बैठ करके ब्रह्म विद्या पाने के लिए कपिल मुनि के आश्रम में जा रहा है, और ब्रह्म विद्या पाने का ये तरीका नहीं है। 4 लोगों को परेशान करके जा रहा है। ब्रह्म विद्या पाने के लिए तो नंगे पैर जाया जाता है। कपिल मुनि कहीं इसको ब्रह्म विद्या की जगह सांप ना दे दें, एक कारण तो ये है। और संत का अगर कंधा लग गया, अगर इसकी दुर्गति हो गई तो संत समाज की थोड़ी मर्यादा घटती है। बोले संत का कंधा लग गया और इसकी दुर्गति हो गई। दूसरा कारण ये है बोलने का, ये जो रहुगण है ये वही हिरण का बच्चा है जिस हिरण के बच्चे के मोह में आकर के जड़ भरत जी को 3 जन्म लेने पड़े। ये वही हिरण का बच्चा है रहुगण जो पालकी में बैठा हुआ है, जिसके कारण जड़ भरत जी को 3 जन्म लेने पड़े। इसलिए ये बोले हैं, क्या बोले, राजन तुम कह रहे हो मेरी चिकित्सा करोगे और मैं पतला हूं। ये पतला और मोटा ये तो शरीर के धर्म है। राजन मैं शुद्ध चेतन आत्मा तो अलग हूं। आत्मा को ना तुम जला सकते हो, ना पकड़ सकते हो, ना चिकित्सा कर सकते हो। अरे रहुगण, ये जो मेरा शरीर है ये मिट्टी का ढेला है, और ये जो पालकी है ये भी मिट्टी का ढेला है, और तुम अंदर बैठे हो तुम भी मिट्टी के ढेले हो। कौन सा मिट्टी का ढेला कौन से मिट्टी के ढेले की चिकित्सा करेगा। अब ये बात ज्ञान की बात जैसे ही जड़ भरत जी ने कही तो रहुगण की तो आंखें खुल गई। अरे ये तो कोई संत दिखाई पड़ते हैं, कोई ब्राह्मण दिखाई पड़ते। तब तक उनको जनेऊ दिख गया, जनेऊ ब्राह्मण का जनेऊ दिख गया, और तुरंत पालकी से उतर करके उनके चरणों में प्रार्थना की। बोले महाराज आप कौन हैं। कस्तुम निगूढ़ सरसी ध्वजाना विवर्ष सूत्रम कतमो वदूत कस्यास कुत्रतिह्यापि कस्मान् क्षेमायनश्चेदस्नोति शुक्ल। महाराज आप कौन हैं। कहीं आप दत्तात्रेय जी महाराज तो नहीं, कहीं आप कपिल मुनि तो नहीं जो मुझे उपदेश देने के लिए, मेरा कल्याण करने के लिए आए हों। आप कौन हैं। जड़ भरत ने कहा राजन ये तुम्हारा दूसरा अज्ञान है। मैं कौन हूँ। जो तुम हो वही मैं हूँ, जो मैं हूँ वही तुम हो। एक ही है केवल इस संसार में, सर्वम खलु इदम ब्रह्मा। एक ही ब्रह्म है, सबके अंदर वो परमात्मा विराजमान है, सबके अंदर वो ब्रह्म विराजमान है। तुम्हारे अंदर भी है, मेरे अंदर भी है, सबके अंदर है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हुए में जाना। जो तुम हो वही मैं हूं, जो मैं हूं वही तुम हो। रहुगण ने कहा महाराज आप अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि मैं तो आत्मा हूं,
आत्मा को, शरीर को कष्ट होता है, आत्मा को कष्ट नहीं होता। तो महाराज मैं भी संतों के सानिध्य में रहता हूँ, तो मेरी दृष्टि में तो आत्मा को कष्ट होना चाहिए। जैसे शरीर में कष्ट होता है, इंद्रियों को कष्ट होता है, तो मन को कष्ट होता है, मन को कष्ट होता है तो आत्मा को भी कष्ट होना चाहिए। जड़ भरत जी ने कहा कैसे, प्रमाण दो। जैसे मैया आप लोग अपने चूल्हे पर भगोनी रखती हो, उसमें चावल बनाती हो आप, तो उसमें पानी डालोगे, चावल डालोगे, आग लगाओगे, आग जलेगी, पानी गर्म होगा, पानी गर्म होगा तो चावल भी गर्म होंगे, चावल गर्म होंगे तो पकेंगे, पक करके भात बन जाएगा उसका, है ना? ऐसे तो बनते हैं। तो जैसे जो चावल है उनमें अंदर तक अग्नि जाती है, ऐसी जो हमारा शरीर है, इस शरीर में जो कष्ट होते हैं, इंद्रियों में जो कष्ट होते हैं, इंद्रियों में कष्ट होते हैं तो मन को कष्ट होता है, मन को कष्ट होता है तो आत्मा को भी कष्ट होना चाहिए। जड़वर्ती ने कहा राजन हो तो तुम बड़े मूर्ख, लेकिन ज्ञानियों के साथ, संतों के साथ रहते रहते तुमने अच्छी अच्छी बातें करना आ गया तुम पर। बोले कैसे? बोले तुमने जितनी भी चीजों का दृष्टांत दिया है ये सब सावयव वस्तु है, सावयव यानी देखने वाली। हम अग्नि को देख सकते हैं, भगोनी को देख सकते हैं, पानी को देख सकते हैं, चावल को देख सकते हैं, लेकिन घटाया कहाँ है तुमने? आत्मा पर, निर्वय वस्तु पर बैठाया है। आत्मा को कोई देख नहीं सकता। आत्मा को, आत्मा आपने कभी देखी है? कभी देखी है किसी ने आत्मा? आत्मा तो आकाशवत होती है, जैसे आकाश होता है ना, आकाश, ऐसे ही आत्मा होती है। इसका ना तो कोई, इसको ना कोई पकड़ सकता है, ना कोई गला सकता है, ना कोई मार सकता है। नैनम छिद्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक। आत्मा को ना कोई मार सकता है, ना कोई गला सकता है, ना कोई पकड़ सकता है। ये जितनी भी तुमने इन चीजों का दृष्टांत दिया है ये सब सावयव है, देखने योग्य हैं, लेकिन आत्मा को कोई देख नहीं सकता। बहुत सारा उपदेश रहुगण को जड़ भरत जी ने दिया, और एक ही बात अंतिम में कही, रहुगणे तत्तपसा नयाति नचेत जया निर्बपणात् गिरहात्वा नच्छन्दसा नैव जलाग्नि सूर्ये बिना महत्वा दर्जो विषेकम। बोले राजन चाहे तुम कितना भी प्रयास कर लो, चाहे कितनी भी साधना कर लो, चाहे कितना भी तपस्या कर लो, जब तक किसी साधु पुरुष के चरणों की रज में अभिषेक नहीं कर लोगे तब तक ब्रह्म विद्या प्राप्त होने वाली नहीं है। देखो भैया एक बात आप सब लोग ध्यान से सुने, जो संत की कृपा होती है, संत अगर एक बार किसी व्यक्ति पर कृपा कर देते हैं तो चाहे उनको कितने भी जन्म लेने पड़े, लेकिन उस व्यक्ति का कल्याण करके छोड़ते हैं। जड़ भरत जी ने उस हिरण के बच्चे पर कृपा की और उनको 3 जन्म लेने पड़े, तीसरे जन्म में आकर के उस रहुगण का कल्याण कर दिया। संत की कृपा ऐसी होती है, जिस पर हो जाती है उसका कल्याण करके ही छोड़ती है। इसलिए हमें संतों की सानिध्य प्राप्त करनी चाहिए, गुरु बनाने चाहिए, क्योंकि बिना गुरु के बताते हैं हमारा जीवन शुरू नहीं होता। बिना गुरु के हमारा जीवन शुरू नहीं होता। इसलिए भगवान कौन है? भगवान तो खड़े हैं छत पर, और जब तक हम सीढ़ियां नहीं चढ़ेंगे तब तक भगवान मिलने वाले नहीं है। तो सीढ़ियां हमको कौन चढ़ाते हैं? गुरु। गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई, गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई, जो बिरंते शंकर सम होई, जो बिरंते शंकर सम होई, गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई, गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई, जो बिरंते शंकर सम होई, जो बिरंते शंकर सम होई। ओ गुरु के वचन प्रथि तन जे
संसार सागर को कोई पार नहीं कर सकता, चाहे ब्रह्मा जी क्यों ना हो, चाहे शंकर जी ऐसी शक्ति क्यों ना हो। लेकिन जब तक गुरु नहीं तब तक हमें भगवान नहीं मिलते। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दिए मिलाए। उसके बाद में सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित से कहा, परीक्षित अब तुम क्या सुनना चाहते हो? परीक्षित ने पूछा, महाराज नरका नाम भगवान किम देश विशेषा अथवा बहिस्त्रलोक क्या आहो स्वित अंतरा लेती। बोले महाराज मुझे नरकों के बारे में बताइए। नरकों के बारे में बताया कि इस पृथ्वी लोक से नीचे जो पाताल लोक है 99,000 योजन नीचे, 99,000 योजन नीचे यमपुरी है। वहां 28 प्रकार के नरकों का वर्णन है। रौरव, महारौरव, कुंभी, पाक, अर्धकुंभी, दुनिया भर के जो व्यक्ति जैसे पाप करता है उसे उसी प्रकार का नरक मिलता है। जो दूसरे का धन लेता है, दूसरे का धन छीन लेता है, दूसरे की स्त्री को छीन लेता है, गरीब को परेशान करता है, उसको रौरव नरक में जगह मिलती है। वहां क्या होता है बताएं? गरम तेल में, गरम तेल उबलता हुआ तेल में उसको डाल दिया जाता है, वो व्यक्ति उबलता रहता है। नरकों में हमें शरीर दूसरा मिलता है, ये शरीर नहीं होता, ये तो शरीर छूट जाता है। वहां वो शरीर दूसरा देते हैं। वो शरीर मरता भी नहीं है लेकिन कष्ट पूरा होता है, मरेगा नहीं लेकिन कष्ट पूरा होगा। उस समय उस व्यक्ति को ध्यान में आता है अगर हम वो पाप नहीं करते तो आज हमें यहाँ नरक में नहीं आना पड़ता। उस समय तो वो वादा करता है कि हम दोबारा जाएंगे तो कोई पाप नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ आकर के सब भूल जाता है। यहाँ आकर के फिर पाप करने लग जाता है, फिर लोगों को परेशान करता है, फिर गरीबों का शोषण करता है और फिर नरक में जाना पड़ता है। जैसे आपके कपड़े गंदे हो जाते हैं। देखो अगर आप नरकों से बचना चाहते हो ना, 28 प्रकार के नरक हैं, तो परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज से कहा, महाराज जाने अनजाने में हर व्यक्ति से कुछ ना कुछ पाप हो जाते हैं, तो क्या नरकों से बचने के लिए कोई साधन नहीं है? बोले है। देखो आपके कपड़े गंदे हो गए, इससे अच्छा है कि आप खुद ही साफ कर लो या पर धोबी घाट पर भेज दो। तो धोबी घाट पर भी धोबी पीट पीट करके आपके कपड़े को साफ कर देता है। धोबी घाट पर ना भेज करके आप खुद ही अपने सावन से उसको, सर्फ एक्सेल सावन से, घड़ी सावन से उसको साफ कर लो। तो धोबी घाट क्या है? धोबी घाट है नरक। नरक में आपको धो धो करके उसको यातनाएं दे करके उसको बिल्कुल शुद्ध कर देते हैं। अगर आपको नरक में नहीं जाना तो आप कथा सुन करके, भगवान का नाम लेकर के, भगवान का भजन करके अपने आप ही अपना मैल, अपने अंदर का मैल धो लो, वहां जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये भगवान के नाम का जो सावन है ना, भगवान के नाम का जो सावन, इस सावन से आप जो अंदर जो पाप हैं, आपके अंदर जो बुराइयां हैं, उन बुराइयों को धो दो। और देखो वैसे तो स्वर्ग नरक अपना स्वभाव है। जिस व्यक्ति का स्वभाव अच्छा है वो नरक में भी जाएगा तो वहां स्वर्ग ही बना देगा, और जिस व्यक्ति का स्वभाव अच्छा नहीं है वो स्वर्ग में भी चला जाए तो नरक ही बना देगा। सही बात है कि नहीं? इसलिए स्वर्ग नरक तो अपना स्वभाव है। जिस व्यक्ति का स्वभाव अच्छा है वो कहीं भी जाएगा, वो स्वर्ग में ही जिएगा। तो नरक से बचने के लिए केवल एक ही उपाय है, वो है भगवान का नाम। भगवान का नाम लोगे तो आपको नरक में जाना नहीं पड़ेगा। अच्छा, भगवान का नाम लेकर के कोई तरा है आज तक? बोले हाँ तरा है। कौन? अजामिल। कान कुब्जे दुजे कश्चित दासे पतिरजामिलः नामना निश्च सदाचारो दास्या संसर्ग दूषित। अजामिल ने एक वेश्या को देखा, उस वेश्या पर इतना मोहित हो गया, वो अपने परिवार को भूल गया, अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को भूल गया, उसी के साथ रहने लगा। उस वेश्या से उसके 9 पुत्र हुए। वेश्या का साथ करने लगा, चोरी करने लगा, डकैती डालने लगा
अब वो लोगों को परेशान करने लगा। एक दिन क्या हुआ, उस गांव में संत लोग आए। संत लोग वृंदावन जा रहे थे, हरिद्वार से आए थे। तो रात्रि हो गई। उन्होंने गांव वालों से पूछा, बच्चों से पूछा कि यहाँ कोई भक्त का घर है। तो गांव वालों ने महात्माओं से मजाक कर दिया, उपहास कर दिया। हाँ महाराज, बहुत अच्छे भक्त हैं, अजामिल बहुत बढ़िया भक्त हैं। अजामिल बिल्कुल भक्त नहीं था। अब महात्मा तो बेचारे भोले वाले, वो क्या जाने। तो अजामिल के यहाँ जाकर के वो बाहर आवाज लगाने लगे, भगत जी, ओ भगत जी। अब भगत जी हो तो निकल के आवे। भगत जी गए थे कहीं चोरी करने, और अंदर से उसकी पत्नी निकल के आई। पत्नी थोड़ी अच्छी थी। पत्नी ने देखा, अरे हमारे दरवाजे पर संत, अहो भाग्य हमारे जो हमारे दरवाजे पर संत पधारे। और संतों ने कहा कि बेटा भगत जी कहाँ हैं। हमने गांव वालों ने कहा कि आप भक्त हो तो हम यहाँ विश्राम करना चाहते हैं, भोजन पाना चाहते हैं, तो हमें यहाँ रहने के लिए स्थान दीजिए। उसने कहा, महाराज गांव वालों ने आपसे मजाक किया है, हमारे पतिदेव भक्त नहीं है, बहुत दुष्ट हैं। अगर आपको यहाँ देख लेंगे तो आपके झोला डंडा सब कुछ छीन लेंगे। तो संतों ने कहा, बेटी क्या करें, हमें रात्रि में रुकना है। आप ऐसा करो, आप कुछ दाल आटा हमको यहीं बाहर दे दो, हम अपने हाथों से बना करके खा लेंगे, यहीं सो जाएंगे बाहर। तो दाल आटा दिया और उन्होंने बनाया। भगवान का नाम लेते लेते वो पाया और वहीं रात्रि में विश्राम किया। और रात के 12 बजे अजामिल चोरी करके आया। अब रात में 12 बजे जैसे महात्माओं को अपने दरवाजे के सामने देखा तो एकदम आग बबूला हो गया, लाल हो गया। गुस्से के मारे बोले, महात्मा मेरे दरवाजे पर उठो, यहाँ से उठो, उठो अभी। अब महात्मा ने कहा, भाई बस रात में सोना है, सवेरे निकल जाएंगे। नहीं अभी उठो। तब तक ये शोर अंदर से पत्नी ने सुना। पत्नी निकल के आई। पत्नी से थोड़ा डरता था। पत्नी से थोड़ा डरता था। पत्नी ने कहा, हमने रोका है इनको, इनसे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। उसने, अच्छा तुमने रोका है तो ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं समाज में तो बड़े उससे रहते हैं, रौब से, बिल्कुल शेर की तरह, और पत्नी के सामने बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं बेगी बिल्ली की तरह। पत्नी के सामने नहीं चलती। अच्छे अच्छे जो नेता वगैरह, अच्छे अच्छे बड़े बड़े लोग होते हैं ना समाज में, तो उनकी बड़ी प्रतिष्ठा होती है, समाज में उनकी बड़ी पूछ होती है, और ऐसे शेर की तरह गरजते हैं। और पत्नी के सामने आकर के जैसे चूहा की तरह, जैसे बिल्ली के सामने चूहा हो जाता है ना, ऐसे हो जाता है। तो अजामिल ने कहा, अच्छा तुमने रोका है तो कोई बात नहीं, ठीक है। सुबह हुई। संतों ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा, इसके पुत्र होने वाला है। तो संतों ने सुबह होते ही कहा, बेटा गृहस्थियों का धर्म है, संतों को भोजन कराते हैं तो भोजन कराने के बाद में संतों को दक्षिणा देनी चाहिए। गृहस्थियों का धर्म है कि संतों को भोजन कराने के बाद में दक्षिणा देनी चाहिए, तो हमको दक्षिणा दो। अजामिल कहने लगा, शुक्र मनाओ जो तुम्हारे झोला डंडा नहीं छीने, और नहीं तो ये भी नहीं बचते, दक्षिणा की बात कर रहे हो। संतों ने कहा, नहीं हमें तो दक्षिणा चाहिए। पत्नी ने कहा, महाराज बताओ आपको क्या चाहिए। संतों ने कहा, हमें कोई पैसा नहीं चाहिए, कोई धन नहीं चाहिए, हमने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा है तुम्हारे एक बेटा होने वाला है, हमारे कहने से उसका नाम नारायण रख लेना। क्या रख लेना? नारायण। अब अजामिल ने कहा, हम अपने बेटा को नाम कछू रखें, चिंटू रखें, पिंटू रखें, बंटी रखें, घंटी रखें, कछू रखें, तुम्हें क्या मतलब? आजकल तो नाम ही ऐसे होते हैं, पता नहीं क्या, बंटी घंटी चिंटू पिंटू, पता नहीं। पहले के जो नाम होते थे भगवान के ऊपर होते थे, गोपाल, कन्हैया, है ना, पहले के जो नाम होते कितने अच्छे होते थे। आजकल तो पता ही नहीं, नामों का ही पता नहीं कैसे विदेशी नाम रखते हैं। कालांतर में उसके बेटा हुआ। अजामिल बूढ़ा होने लगा और उस अजामिल की ममता अपने बेटे में बहुत थी। नारायण, उसका नाम नारायण रखा, उसमें बहुत थी। एक दिन यमराज ने यमदूतों को भेजा कि अजामिल को ले आओ, उसका समय पूरा हो गया है। जैसे यमदूत लेने आए, यमदूत उसको दिखाई दिए तो उसने अपने बेटे को बुलाया, क्योंकि जब कोई व्यक्ति मरता है ना, अभी मैं थोड़ी देर पहले बताया था आपको, जब कोई व्यक्ति मरता है तो उसको अपना जिससे वो सबसे ज्यादा प्रेम करता होगा, वो उसको अंतिम समय में वही याद आता है। बेटा, बेटी, नाती, पोता, वही याद आता। अब अजामिल अपने बेटे से बहुत प्रेम करता था,
तो जैसे ही यमदूत दिखाई दिए तो अपने बेटे को बुलाने लगा, बेटा नारायण, नारायण मुझे बचाओ, नारायण मेरी रक्षा करो। भैया उस नारायण ने तो नहीं सुना, लेकिन उस नारायण ने सुन लिया, भगवान ने सुन लिया। भगवान के पार्षदों के कान में जैसी आवाज गई, अरे ये तो हमारे भगवान का भक्त है, कोई चिल्ला रहा है, क्या बात है, चलो चल करके देखते हैं। तो जैसे ही भगवान के पार्षद चार चार गए और वहां यमदूत थे काले काले, उन पार्षदों ने कहा, जो तुम चार चार काले कलूटे कहां से आए हो? यमदूतों ने कहा, तुम चार चमकीले चमकीले से कहां से आए हो? बोले हम तो इसको लेने आए हैं। यमदूतों ने कहा, हम भी लेने आए हैं। बोले क्यों लेने आए हो? बोले ये दुष्ट है, हमारे स्वामी ने कहा है ये दुष्ट व्यक्ति है, इसने बहुत पाप किए हैं, इसलिए हम इसको नरक में लेकर के जाएंगे। पार्षदों ने कहा, तुम पागल पागल हो गए हो क्या? ये तो हमारे भगवान को बुला रहा था चिल्ला करके, नारायण नारायण। यमदूतों ने कहा कि तुम्हारे भगवान को नहीं बुला रहा, ये अपने बेटे को बुला रहा था, इसके बेटे का नाम भी नारायण है। पार्षदों ने कहा, चाहे इसके बेटे का नाम नारायण हो, इसके बेटे का नाम तो 2-4 साल पहले ही रखा होगा, लेकिन हमारे भगवान का नाम तो अनादिकाल से चला है नारायण। एक बार भी जो व्यक्ति भगवान का नाम ले लेता है उसकी मुक्ति हो जाती है। अच्छा, वेद क्या है? वेद प्रणीतो धर्मो हि धर्मस्तद विपर्य, वेदो नारायण साक्षात स्वयंभू वित सुश्रमान। पार्षदों ने कहा, अच्छा ये बताओ वेद क्या है और कहां से आए हैं वेद? यमदूतों ने कहा, वेद तो वेदो नारायण साक्षात भगवान नारायण के मुख से निकले वेद। तो पार्षदों ने कहा, जब उन्हीं नारायण का इसने नाम ले लिया तो कौन से धर्म करने को रह गए, कौन से वेद पढ़ने को रह गए हैं? यमदूतों ने बहुत प्रयास किया लेकिन नहीं माने, तो 4-4 पार्षदों ने उनकी पिटाई करके वहां से भगा दिया, सारी हड्डी तोड़ दी। और यमदूत यमराज के पास जाकर के उन्होंने अपना कालदंड फेंक दिया, और आज के बाद हम कहीं नहीं जाएंगे। इधर ये यमदूतों का और पार्षदों का जो वृत्तांत था, अजामिल ने वो सारा सुन लिया। अजामिल ने अपने मन में सोचा, हे भगवान, मैंने तो अपने झूठे को, अपने बेटे को बुलाया था और भगवान ने सुन लिया, मेरा कल्याण हो गया। झूठ से ही नाम लिया था, अब मैं सच में भगवान का नाम लूंगा, पर वो भगवान का भक्त हो गया। और इधर यमदूतों ने यमराज जी से जाकर के कहा, महाराज कैसी कैसी जगह भेजते हो, हमारी तो हड्डी पसली कर दी उन्होंने मार मार करके। बोले कहाँ गए थे? बोले गए तो हम बिल्कुल सही ठिकाने पर, सही पते पर गए थे। अच्छा, और हमने मैप भी लगा लिया था, आजकल तो मोबाइल पे मैप लगा लेते हैं ना, गाड़ी में कहीं जाना हो तो हमने मैप भी लगा लिया था, सही ठिकाने पर गए थे। लेकिन फिर क्या हुआ? बोले उस व्यक्ति ने तो नारायण नाम लिया था और वो 4-4 चमकीले चमकीले कोई आए और हमारी पिटाई करके उसको लेकर के चले गए। अब जैसे ही नारायण नाम यमदूतों ने बोला तो यमराज जी उठ करके आए और तुरंत उनके मुंह पर हाथ रख लिया। बोले चुप, अगर तूने ये पवित्र नाम यहाँ नरक में बोल दिया तो यहाँ नरक में जितने भी व्यक्ति पड़े हैं, जितने भी नरक में पड़े हैं, वो सब तर जाएंगे, हमारी तो पूरी दुकान ही ठप हो जाएगी, पूरा हमारा कार्यालय ही ठप हो जाएगा, हमारा कारोबार सब कुछ नष्ट हो जाएगा। क्योंकि भगवान का नाम इतना दिव्य है, यहाँ जितने भी नरक में जितने भी लोग पड़े हैं, जितने भी जीव पड़े हैं, उनके कान में ये नाम जाएगा, उनकी सबकी मुक्ति हो जाएगी। यमदूतों ने कहा, तो महाराज आप हमें कोई एक निश्चित जगह बता दो जहां हम जाएं, ऐसी जगह मत बताना जहां हमारी हड्डी टूट जाए। तो यमराज ने स्थान बताए कहां कहां जाना चाहिए। जिव्यान भक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम चेतस्ना स्मृति तच्चरणारविंदम तानानयध्वमस्तो कृत विष्णु कृत्या। जिस व्यक्ति की जिह्वा ने, जिस व्यक्ति जीव ने कभी भगवान का एक बार भी नाम नहीं लिया हो, जिस व्यक्ति के पैर कभी तीर्थ में नहीं गए हों, कभी कथा में नहीं गए हों, कभी संत के दर्शन करने के लिए नहीं गए हों, जिस व्यक्ति का सिर कभी बड़ों के सामने नहीं झुका हो, कभी संतों के सामने नहीं झुका हो, जिस व्यक्ति की आंखों ने कभी संतों के दर्शन नहीं किए हों, कभी भगवान के दर्शन नहीं किए हों, जिस व्यक्ति के हाथों ने
कभी दान नहीं किया हो, कभी दूसरे का भला नहीं किया हो, ऐसे व्यक्ति के पास जाना, ऐसा व्यक्ति को लेकर के आना नरक में। और जिस व्यक्ति ने एक बार भी भगवान का नाम लिया हो, एक बार भी, भले ही भूल से लिया हो, कैसे भी लिया हो, एक बार भी भगवान का नाम लिया हो, ऐसे व्यक्ति के पास भूल करके भी मत जाना, नहीं पिट करके आओगे। अब बताइए भगवान के नाम में कितनी बड़ी शक्ति है कि नहीं? एक बार चाहे कैसे भी ले लो, जरूरी नहीं है कि आप माला लेकर के बैठो, ध्यान लगा करके बैठो तभी भगवान खुश होते हैं। भाय को भाय अनख आलस हो, नाम जपत मंगल देश दस हो। चाहे भाव से ले लो, चाहे कुभाव से ले लो, चाहे चलते फिरते ले लो, कैसे भी ले लो, भगवान का नाम ले लो, भगवान खुश हो जाएंगे, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। और देखो भगवान के नाम की इतनी बड़ी महिमा है। जब राम जी लंका पर जा रहे थे, जब हनुमान जी और जितने भी वानर लोग थे सब समुद्र बना रहे थे, उस पर पुल बांध रहे थे। जिस पत्थर पर राम जी का नाम लिखा होता वो पत्थर तो तैरने लग जाता, और जिस पत्थर पर नहीं लिखा होता वो डूब जाता। अब राम जी बड़े आश्चर्य में पड़े। राम जी ने सोचा ऐसा करते हम डाल करके देखते हैं, क्यों हमारा ही नाम है। राम जी ने एक पत्थर लिया, उस पर कुछ लिखा नहीं, और जैसे ही उसको डाला नीचे वो डूब गया। अब राम जी बड़े आश्चर्य में बोले हमारा नाम और हम ही डाल रहे हैं खुद, और ये डूब गया। तब तक हनुमान जी पीछे से खड़े थे। हनुमान जी बोले महाराज भगवान, जिस व्यक्ति को, जिस जीव को आप ही छोड़ दोगे, आप ही त्याग दोगे, ऐसे व्यक्ति की नैया तो डूबनी है। जिसको भगवान अपने हाथों से छोड़ते हैं ऐसे व्यक्ति की नैया तो डूबनी है। तो भगवान से भी बड़ा भगवान का नाम है। राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, अंत में यही आएगा तेरे काम, अंत में यही आएगा तेरे काम। राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, अंत में यही आएगा तेरे काम, अंत में यही आएगा तेरे काम। राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। देखो जिनका नाचने का मन कर रहा हो ना, वो निसंकोच होकर के नाच लेना। देखो कथा में शर्म नहीं करते, अगर शर्म करनी है तो अन्यत्र कामों में करो, लेकिन शर्म को टांग दो खुटी पर और निसंकोच होकर के खड़े हो जाओ। जय हो।
नगर को भी लंघ सके ना राम, लाग सके ना राम, लाग सके ना राम। लाग गए हनुमान उसी को, लाग गए हनुमान उसी को, लेकर राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। कोड़ी लगे न दाम, कोड़ी लगे न दाम, कोड़ी लगे न दाम। ओ राम नाम का सुमिरन कर लो, कोड़ी लगे न दाम, कोड़ी लगे न दाम, कोड़ी लगे न दाम। ओ राम की डोरी से बंद करके, राम की डोरी से बंद करके आए श्री राम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। अंत में यही आएगा तेरे काम, अंत में यही आएगा तेरे काम। राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का। राम से बड़ा राम का नाम, अंत में यही आएगा तेरे काम, अंत में यही आएगा तेरे काम, राम से बड़ा राम का नाम। भगवान का नाम भगवान से भी बड़ा है। भगवान के नाम का सहारा लेकर के इस संसार सागर से हम पार जा सकते हैं, क्योंकि कलयुग में तो केवल भगवान का नाम ही सहारा है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। भगवान का नाम एक ऐसी नाव है, एक ऐसी नौका है जिस नाव में बैठकर हम इस संसार रूपी सागर से पार जा सकते हैं, और कोई दूसरा साधन नहीं है। तो आज की कथा यहीं पर विराम लेते हैं, क्योंकि कल कह रहे थे कि कुछ माताएं बड़ी दूर से आती हैं तो उनको बहुत जाने में टाइम लग जाता है, तो 4 बजे तक ही बस कथा का समय रखेंगे, और आप अपने समय से आ जाया करो। देखो हम 11:30 बजे के आकर के यहाँ बैठे, हम देख रहे पांडाल खाली, कथा किसको सुनाएं, कोई है ही नहीं। इसलिए आप अपने समय का ध्यान रखें, क्योंकि ये देखो घर का जो काम है ना, गृह कारज नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला। घर का काम तो रोज रोज का है, कथा रोज रोज की थोड़ी है। घर का काम तो आपको रोज करना है, लेकिन ये कथा अगर निकल गई तो आप ये कथा दोबारा नहीं आएगी। इसलिए आप घर का भी काम करो, यहाँ से जाकर के भी कर लिया करो, कुछ काम बच जाया करे तो आप अपने समय से 11 बजे आप यहाँ आकर के बैठ जाएं, और 11 बजे हमारे संगीत वाले भाई बैठ जाते हैं, उसके बाद में हम आ जाते हैं। तो अगर 11:30 बजे बैठे, कोई है ही नहीं किसको कथा सुनाए। इसलिए आप सभी अपने समय का ध्यान रखें, खुद भी कथा सुने, दूसरों को भी कथा सुनाएं,
कल कहा था कि जितना कथा सुनने से फल मिलता है उससे भी ज्यादा फल दूसरे को सुनाने से मिलता है। इसलिए सभी अपने समय का ध्यान रखें और एक भजन गाएंगे ये नाचने का। जिनका नाचने का मन हो वो नाच लेना, उसके बाद में आरती करेंगे, ठीक है ना। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, बांके बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे। अब नाच लियो हो। फुलवा के बिहारी लाल की जय। हो काना बरसाने में आ गइयो, बुलाए राधा प्यारे। काना बरसाने में आ गइयो, बुलाए राधा प्यारे। बुलाए राधा प्यारी, बुलाए राधा प्यारी, बुलाए राधा प्यारी, बुलाए राधा प्यारी। काना बरसाने में आ गइयो, जब काना रे तोए भूख लगेगी, जब काना रे तोए भूख लगेगी, जब काना रे तोए भूख लगेगी, जब काना रे तोए भूख लगेगी। माखन में मेरी गालियों, बुलाए राधा प्यारी। काना बरसाने में आ गइयो, बुलाए राधा प्यारी। जय हो
देखो आप लोग बैठे हो तो आपको शर्म लग रही है, ऐसा करो इस भजन के बाद में फिर आरती करवाएंगे, आप सभी खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ सभी, अब खड़े हो जाओ। अब आपको कोई नहीं देख रहा, अब मत शर्माओ, अब आप जिनका नाचने का मन हो खड़े खड़े नाच लो आराम से। जय हो। हरे हरे बाबा की हरि रे मुरलिया, हरे हरे बाबा की हरि रे मुरलिया, हरे हरे बाबा की हरि रे मुरलिया, जिसका खोया जगत करे हो मोर नीर धन करे, तारी रंग पे मोर नीर धन करे। मार मारी गाना बुलाए लोगे तो इतना मार मारी गाना बुलाए लोगे तो बुलाए लोगी तो रे बुलाए लोगी तो बुलाए लोगी तो रे बुलाए लोगी तो इतना मार मारी गाना बुलाए लोगे तो इतना मार मारी गाना बुलाए लोगे तो इतना मार मारी गाना बुलाए लोगे तो काले रंग पे मोर नीर धन करे, काले रंग पे मोर नीर धन करे, काले रंग पे मोर नीर धन करे। राधे। तुम मुझे बताओ तुम लोग क्यों नहीं नाचते? आता नहीं है? हाथ खड़े करना तो आता है ऊपर, तो बस वही कर दिया करो।